तत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र यहाँ शूरा वीर, महाईशुआसः महान धनुर्धर, भीम अर्जुन भीम तथा अर्जुन, समाह के सम्मान, युद्धि युद्ध में, युयुधानः युयुधान, विराटः विराट, च भी द्रुपदः द्रुपद, च भी महारथः महान योद्धा। अर्थात इस सेना में भीम तथा अर्जुन के सम्मान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद हैं। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेयी था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना में इन दोनों से करता है। धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। अर्थात इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीते। किंतु हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपजश्च समितिज्ञः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कर्णाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती था भूरिश्रवाह ब्राह्मणों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तत्जीविताः नाना शत्रु प्रवहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्य च भी बहवः अनेक शूरा वीर मदर्थे मेरे लिए त्यक्त जीविताः जीवन का उत्सर्ग करने वाले, नाना अनेक शस्त्र आयुध प्रहरणः से ये युक्त सुसज्जित सर्वे सभी युद्ध विशारदः युद्ध विद्या में निपुण। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने हेतु उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कर्तवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्ण निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं
पर्याप्तमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तम अपरिमय, तत् वह अस्माकं हमारी बलम शक्ति भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित, पर्याप्तम सीमित, तू लेकिन, इदम यह सब, इतेषाम पांडवों की बलम शक्ति भीम द्वारा अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित, अर्थात हमारी शक्ति अपरमीय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, जहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है, वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा भी की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्माभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु मोर्चों में, च भी सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, स्थित भीष्म पितामह के एव निश्चय ही, अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवन्तः आप, सर्वे सब के सब, एव ही निश्चय ही, अतएव सैन्य वेहू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। अब बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी का एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने अन्य न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूत्र क्रीड़ा में अवसर पर किया था। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्धम पितामह सिंहनादम विनघोषश्चे शंखः दद्मो प्रतापवान। तस्य उसका संजयन्यः बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरु वृद्धम कुरु वंश के वयोवृद्ध भीष्म, पितामह बाबा, सिंहनादम सिंह की सी गर्जना, विनद गरज कर, उच्चेहे उच्च स्वर से, शंखम शंख, ददमोह बजाया, प्रतापवान बलशाली। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध
परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य: कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन को मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के सम्मान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकं गोमुखः सहसवेवा भयहन्तय सशब्दस्तु मूलो भवतः। तथा तत्पश्चात शंखः शंख, च भी भैर्यः बड़े बड़े ढोल नगाड़े, च तथा पणव आनक ढोल तथा मृदंग, गोमुखः श्रृंग सहसा अचानक एव निश्चय ही अभ्यहयंत एक साथ बजाए गए। सह वह शब्द संवेद स्वर तुमूलः कोलाहलपूर्ण अभवतः हो गया। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिल्कुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेत हर्य युक्ते महती स्यन्नदे स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मुतः। ततः तत्पश्चात श्वेतः श्वेत हयः घोड़ों से युक्ते युक्त महती विशाल स्यन्दे रथ में स्थितो आसान माधवः श्रीकृष्ण लक्ष्मीपति ने पांडवः अर्जुन पांडुपुत्र ने च तथा एव निश्चय ही दिव्यो दिव्य शंखो शंख प्रदध्मुतः बजाए। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाली विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों का दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय को कोई आशा न थी, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जय सतुः पांडुपुत्रानः येषः पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्रों द्वारा जैसों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ श्री भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों की अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। पौंजन्यः हर्षिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्डः दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। पौंजन्यः पांचजन्य नामक हर्षिकेशः हर्षिकेश श्री कृष्ण के भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं ने देवदत्तम देवदत्त नामक शंख। धन्यम धनम जयः धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला ने पौंड्रम पौंड्रम नामक शंख दद्मो बजाया। महाशंखम भीष्म शंख भीमकृताः अति मानवीय कर्म करने वाला वृक उदरः अति भोजी भीम ने। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पौंजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक का भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं।
सारे जीव उनके भिन्नांश हैं। अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं, क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं। इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। श्री भगवान समस्त जीवों की हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण करने ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। श्री भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि इन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणापद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्ण निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुधोष्मणि पुष्पको काश्यश्च परमेवासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्धम्यु पृथकृपृतक अनंत विजय नाम का शंख, राजा कुंती पुत्र कुंती के पुत्र, युधिष्ठिर नकुल सहदेव ने च तथा सुधोष मणिपुष्पको सुधोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख, काश्यः काशी वाराणसी के राजा ने च तथा परमिषु आसः महान धनुर्धर शिखंडी ने च भी महारथः हजारों से अकेले लड़ने वाले धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र ने विराट राजा जिसने पांडवों को उनके अज्ञातवास के समय शरण दी च भी सात्यकी युयुधान श्री कृष्ण के साथी ने च तथा अपराजित कभी ना जीता जाने वाला सदा विजयी द्रुपद पंचाल के राजा ने द्रौपदी के पुत्रों ने च भी सर्वेशः सभी पृथ्वीपते हे राजा सौभद्रः सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने च भी महाबाहु विशाल भुजाओं वाला शंखानः शंख ददमुह बजाए पृथक अलग अलग
हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य: संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देना तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति शलाघनीय नहीं है। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। सघोषो धार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारत, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभयनुनादयन्। सह उस घोष शब्द ने धार्त राष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदयानि, हृदय को व्यदायरत, विदीर्ण कर दिया। नभः आकाश, च भी पृथ्वी, पृथ्वी तल को, च भी एव निश्चय ही तुमुलः कोलाहलपूर्ण अभ्यनुनादयन, प्रतिध्वनित करता, शब्दायमान करता। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य: जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितना ही विपत्ति में क्यों ना हो। अथ व्यवस्थितान् द्वेषाधार्त राष्ट्रान् पिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुर्धम्य पांडव, ऋषिकेशं तदा वाक्यमिवाद्वामः महीपते। अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थिति दृष्ट्वा देखकर धार्त राष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कपिध्वज जिसकी पताका पर हनुमान अंकित है, प्रवत्ते कटिबद्ध, शस्त्र संपाते बाण चलाने के लिए, धनुष उद्मे ग्रहण करके उठाकर, पांडवः पांडुपुत्र अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण से तदा उस समय वाक्यम वचन इदमें यह आह कहे, महीपते हे राजा। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तात्पर्य: युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था में से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजयी का सूचक था, क्योंकि हनुमान ने राम और रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे।
भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन ने के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था श्री भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्धर्मे रथं स्थापयमेच्युत यावदेतानि रक्षसेह योद्धुकामान् व्यस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। बीच में रथ को स्थापय कृपया खड़ा करें। मैं मेरे अच्युत हे अच्युत यावद जब तक एतान इन सब निरीक्षे देख सकूं अहम मैं युद्धु कामान युद्ध की इच्छा रखने वालों को अवस्थान युद्ध भूमि में एकत्र किन किन में से मया मेरे द्वारा सह एक साथ योद्धव्युम युद्ध किया जाना है। अश्मीन इस रण संघर्ष झगड़ा के समुद्र में उद्यम या प्रयास। अर्जुन ने कहा, हे उत्प्युक्त, कृपया करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों की और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। श्री भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और श्री भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें, क्योंकि वे स्वामी हैं। अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। श्री भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करने, हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। योत्स्यमाना न वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकित् हर्षवः। योत्स्यमानान युद्ध करने वालों को अवेक्षेः देखूं, अहम मैं, ये जो एते वे, अत्र यहाँ,
समागतः एकत्र धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र की दुर्बुद्धेः दुर्बुद्धि, युद्ध युद्धे युद्ध में, प्रिय मंगल भला, चिकीर्षः चाहने वाले। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र को दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे थे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहिए था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि श्री कृष्ण उसकी बल में विराजमान थे। जय श्री कृष्णा।